पूजनीय संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे बच्चों, अभी हम भ्रम निवारण चर्चा श्रवण कर रहे थे संत श्री राम साहब जी के द्वारा। सद्गुरु कबीर भक्ति प्रधान साखी कहते हुए अपनी बात बताते हैं। अरब खरब ले द्रव्य है उदय अस्तुले राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने काज। दुनिया का वैभव जो होता है, अरब से खरब एक गिनती संख्या होती है। मतलब इतना बड़ा राजकाज हो, जहाँ सूर्य उदय होता है, जहाँ डूबता है, मतलब पूरे भूमंडल का वैभव हो, अरब से खरब धन हो, पूरे भूमंडल का राज हो, फिर भी भक्ति के महात्म महिमा के बराबर ये सब हजारवां हिस्सा भी नहीं है। क्योंकि दुनिया का वैभव हमें शांति मुक्ति नहीं दे सकता, और भक्ति का हजारवां हिस्सा थोड़ा सा अंश अगर जीवन में आ जाए तो शांति देना आरंभ कर देता है। जैसे जैसे हम सद्गुणों की ओर बढ़ते हैं, सद्गुण हमारे प्रदीप्त होते हैं, जागृत होते हैं, बढ़ते हैं, विकसित होते हैं, तैसे तैसे हम आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। जैसे एक सूखी लौकी ले लें। सूखी लौकी पानी में तैरती है कि डूबती है? तैरती है ना, तुम्बा तैरता है। तो हम कोशिश करें उसको डुबाने का, उसके ऊपर मिट्टी लपेट दें, कपड़े लपेट दें, ऐसे 6-7 परत मिट्टी और कपड़े लपेट दें तो काफ़ी वजन हो जाएगा, 7-8 किलो तो हो ही जाएगा। अब डालेंगे तो डूबेगा कि उतर आएगा? डूब जाएगा। अगर 5 फीट गहरा तालाब पानी है, वो गड्ढा, तो वहाँ लौकी नीचे डूबकर तली में धरती में रख जाएगी। तो प्रक्रिया क्या होगी कि अब लौकी के ऊपर की परत मिट्टी कपड़े की हटना आरंभ हो जाएगा। पहला परत मिट्टी का घुलेगा, कपड़ा हटेगा। मिट्टी जैसे एक परत मिट्टी हटी, कपड़ा हटा, तो 1 फीट कब आ जाएगा। 1-1 किलो मिट्टी जब घट जाएगी तो 1-1 फीट ऊपर आना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से लौकी पुनः जब सब मिट्टी और कपड़े से हट जाएगी तो लौकी तैरने लगेगी। इसी तरह जीव के ऊपर विषयों की परत लग गई है, मान्यताओं की, अंधविश्वास की, भ्रम की, अज्ञान की। ये परत भवसागर में डुबा दिया है। जैसे जैसे गुरु ज्ञान से ये विषयों की परत हटेगी, मान्यताओं की परत हटेगी, अज्ञान बंधन टूटेंगे, तैसे तैसे जीव उबरना चालू कर देगा, और फिर जब ऊपर आएगा तो मुक्त हो जाएगा। सभी बंधनों से, सभी कीचड़ से साफ सुथरा हो जाएगा। शास्त्रों में बताया गया कि आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। अपना आहार विहार शुद्ध हो। आहार हम 5 साधन से लेते हैं। आहार मुख से तो लेते हैं, सब लोग जानते हैं। आँख से भी लेते हैं। आँख से रूप का आहार लेते हैं, आहरण करते हैं, खींचते हैं, लेते हैं। कान से शब्द ग्रहण करते हैं। नाक से गंध सुगंध लेते हैं। जीभ से रस लेते हैं। चमड़ी से, त्वचा से स्पर्श ग्रहण करते हैं। इन 5 से खुराक लेते हैं। तो अब ये खुराक लेने की क्रिया है इंद्रियों में,
इंद्रियों में अच्छा और बुरा समझने की कोई ताकत नहीं है, केवल लेना जानते हैं। आँख केवल देखना जानती है बस, मुख केवल भोंपा है बस, बोलना जानता है, क्या निकलता है मुख नहीं जानेगा। इसके अंदर जो साधन है अंतःकरण, जिसे कहते हैं मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये भीतर से निर्णय करता, इसको भी संचालन करने वाला आत्मा राजा बैठा हुआ है। तो आत्मा की ताकत, सत्ता और शक्ति पा करके ये मन, इंद्रियां संचालित हैं। तो मन निर्णय देता है, इंद्रियों के माध्यम से मन गंदा हुआ है, और इंद्रियों, मन जब आर्डर देता है कि नहीं अच्छा देखो, तो अच्छा देखेगी आँख, तो अच्छी चीज़ जाएगी भीतर, तो मन शुद्ध हो जाएगा। जब वो आर्डर देता है नहीं सब बात नहीं सुनना, ये खराब बात है नहीं सुनना, इसे अच्छी बात सुनना है, तो कान तो केवल सुनता है बस। जब मन में ज्ञान आया कि नहीं ये खराब बात है, तो उसको नहीं सुनेगा, हट जाएगा, बंद कर लेगा, नज़रअंदाज कर देगा, तो अच्छी बातें सुनेगा, फिर खराब को छोड़ता जाएगा। इस तरह से गंध के विषय में, त्वचा के विषय में, तो सभी इंद्रियों से जब हम शुद्ध आहार लेते हैं तो फिर क्या घटना घटती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, जब हृदय शुद्ध हुआ तो सारी ये बातें कल्याण की आने लगती हैं, टिकने लगती हैं, नहीं सब भूल जाया करती हैं। जब तक अज्ञान का जोर है उसे आप पाप कह सकते हैं, कि पाप का जोर है तो पुण्य टिकने नहीं पाता है। कहते हैं ना कि अरे भाई इस समय राक्षस का पहरा है, इस समय देवताओं का पहरा नहीं है, तो ऐसा लोग कहते हैं। अब जैसे सत्संग चल रहा है, अब यहाँ देवताओं का पहरा है, अभी राक्षस कैसे आएगा, अभी पाप कैसे आएगा, पाप दूर खड़ा होगा, और अभी यहाँ से छुट्टी पाएंगे उधर जाएंगे तो फिर चढ़ सकता है सिर पर, अभी सत्संग में नहीं आएगा। जैसे आग के पास जाओ तो ठंडी दूर भाग जाती है, और आग से हटो तो फिर धीरे से ठंडी आके सिर पर बैठ जाती है। तो आहार शुद्ध होने से हृदय शुद्ध होता है, हृदय शुद्ध होने से स्मरण शक्ति, कल्याण की बातें हृदय में टिकती हैं, और फिर क्या होता है, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम। जब स्मृतियाँ हमारी कल्याण की हृदय में एकाग्र हो गई, ख्याल में बनी हैं, ध्रुव हो गई, तो फिर क्या होता है, बंधन धीरे धीरे रस्सियाँ कटने लगी। जो गंदी आदतें हैं उस पर जोर पड़ने लगा कि नहीं इसे छोड़ना है, नहीं इसे छोड़ना है, तो खराब बात है, वो सब ढीली हो गई। उधर हमने अपना सब ढीला कर दिया कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, जोर कहाँ पकड़ ली, कल्याण की बातों को। तो गुरु ज्ञान टिकने लगा, विषयों की आदत हटने लगी, तो क्या हुआ, उसी ज्ञानी का, उसी सज्जन का कल्याण हो जाता है। तो ऐसे शुद्ध करना है। एक जगह एक सेठ बड़े ही कंजूस प्रकृति के थे, बहुत कमाए थे, अपने बेटे की शादी किए, तो शादी जहाँ किए लड़की सुसंस्कारित भक्त परिवार की मिल गई। वो भक्त परिवार था, उनके यहाँ संत गुरुजन पारखी संत ज्ञानी पुरुष आते थे। तो कभी कभी ये घटना होती है कि माँ के पास बैठ करके बेटियाँ लाभ ले लेती हैं। बचपन से माता पिता उनको संस्कार देते हैं, बेटा को बेटी को, चलो बेटी सत्संग हो रहा है, आओ बैठो, आओ सब बैठो सुनो, और मन लग जाता है, पुण्य उदय हो जाता है। तो वो बेटी संतों के सत्संग में आया करके और बहुत ज्ञानार्जन कर लिया था। ये उम्र दो तरह से होती है, ज्ञानार्जन धनार्जन, ये जवानी में ही बनता है। 15 से 25-23 तक इसमें ज्ञानार्जन धनार्जन विद्यार्जन खूब करना चाहिए। तो वो लड़की सत्संग में आकर के ज्ञानार्जन किया था, शादी हुई, गई जब ससुराल सेठ जी के यहाँ, अकेली बहू थी, सास ससुर अब धीरे धीरे बूढ़े हो चले थे, लेकिन अभी ठीक थे। पति कमा धमा रहे थे, दुकानदारी कर रहे थे।
घर में धन दौलत सब था, लेकिन बहू को लगभग साल भर हो गए थे उस घर में गए, अभी तक देखा कि न कोई संत आए, न कोई अतिथि की सेवा होती है, न अच्छा सा ये लोग शौक से रहते हैं, खाते पीते हैं, न भजन भक्ति है। बड़ा मन उदास था। सालों से संतों का दर्शन नहीं पाई थी और शादी के झमेले में पड़ कर के गृहस्थी में पिस रही थी। एक दिन की घटना कि एक संत उधर से रास्ते से निकल पड़े। अब वो झाड़ू लगाते लगे गेट तक पहुंची थी और संत दिखाई दिए गेट से, बस झाड़ू को फेंका उधर और हाथ जोड़ करके दरवाजे पर खड़ी हो गई। तब तक महात्मा जी सामने आ गए। महात्मा जी को सिर झुका करके मुख से उच्चारण किया, महात्मा जी प्रणाम। महात्मा जी नज़र उठाए, देखे कि अभी ये नवी नवेली बहू है और ये सेठ का घर है। इस घर से तो मैं कई बार गुजरा हूँ रास्ते से, लेकिन कभी कोई शिष्टाचार नहीं हुआ प्रणाम। लेकिन ये बहू 18-20 साल की लड़की प्रणाम कर रही है, तो सहसा उनके मन में खुशी आई और हाथ उठा दिए, खुश रहो बेटी। जब ऐसा कहे तो बहू के मुख से निकला, महाराज जी बहुत जल्दी आ गए, सुबह ही बहुत जल्दी आ गए। तो महाराज जी इस भाषा को समझ गए, क्योंकि संत और भगत के बीच की वार्ता वही लोग जानते हैं। अब उधर घटना क्या हो रही थी कि ससुर जी अपने कमरे से जैसे आहट पाए बहू की कि कुछ किसी से बोल रही है, तैसे खिड़की खोल दिए। बैठे थे बरामदा में, वहाँ से गेट के पास थोड़ा दिख रहा था। खिड़की खोल दिए, देखे कि अरे एक साधु हैं, हमारी बहू से बातें कर रहे हैं। तो जरा एकाग्रता से चुपके से देखने लगे कि क्या वार्ता होती है, क्योंकि श्रद्धा और भाव महात्मा जी के अंदर सेठ के अंदर था नहीं। तो जरा उनके मन में शिकायत और शंका छल था, अरे मेरी बहू से क्या बातें कर रहे हैं, जरा देखते हैं क्या कहते हैं। बहू की बात सुने कि बहू ने पूछा कि महात्मा जी बहुत सुबह आ गए हैं, बहुत जल्दी आ गए हैं। महात्मा जी से मुख से निकला कि बेटी समय का ज्ञान नहीं था, समय का पता नहीं था, इसलिए मैं जल्दी आ गया। तो महात्मा जी सोचे कि अब मैं भी कुछ प्रश्न कर लूं बहू से। कहीं बेटी कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? कहीं महाराज जी मेरी उम्र तो 15 साल हो गई। अच्छा, और तुम्हारे पति की कहाँ? 1 वर्ष, 1 साल के मेरे पति जी हैं। कहाँ है तुम्हारी सास? कहाँ है? अभी तो पैदा नहीं हुई है। और तुम्हारे ससुर जी कहाँ? उनका कुछ पता ही नहीं है। अब ये सारी बातें सुनकर ससुर जी आग बबूला हो गए, उनके शरीर में आग लग गई कि इतना झूठी बहू है, सरासर झूठ। 2 प्रश्न और बढ़ा दिए महात्मा जी, बेटी ताज़ा खाती हो कि बासी? बहू ने कहा महाराज यहाँ ताज़ा कहाँ ठिकाना है, बस ये खाते हैं। और बात जम गई, इतना झूठ बहू बोलती है, आज पता चला बहुत बेकार बहू है, हमारे घर की तो इज्जत ले लिया ये। तुरंत उस समय बुढ़ी शायद कुछ तकलीफ रही, लेटी थी, सुबह का समय था, जल्दी बहू जगाए सेठ जी, अरे सुन तो अपनी बहू की हालत को बताए। यानी इतना आज झूठ मैं अपने कानों सुना, आँखों से देखा, सरासर इस बहू को रहने नहीं देना घर में, बहुत बिगड़े तड़पे। सास कहीं थोड़ा संतोष रखो, मैं ज़रा पूछ लेती हूँ कैसी बातें हैं, बहू ऐसा क्यों किया, साल भर बीत गया, ऐसा तो मैं नहीं सुना। गई, क्यों बेटी? कहीं हाँ माता जी सही बात है ये, लेकिन आपको मैं कैसे समझाऊँ? ये बात महाराज जी ही समझा पाएंगे, क्योंकि आप मेरे सास ससुर हैं, मैं इस बात को नहीं समझा पाऊँगी, मेरी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो जल्दी से इसको समझना है। बूढ़ी बूढ़ा और बहू चल पड़े। महात्मा जी की कुटिया वहीं थी बगीचे में, आधा किलोमीटर।
गए वहाँ, महाराज जी देखे सुबह सुबह आज कैसे सबका आना हुआ, कहना आओ आओ पधारो। चटाई बिछाए, महाराज जी बैठ गए अपने चबूतरे में। बोलो कैसे सेठ जी? सेठ जरा गुस्से में थे, आंखें लाल थी, चेहरा तमतमाया था, फिर भी संभालते हुए, महाराज ये बताओ आप तो ठहरे साधु, मेरी बहू छोटी बच्ची है, उम्र कम है, बुद्धि ज़्यादा नहीं है, इसने बोल दिया तो बोल दिया, आप आखिर क्यों बोले बहू बेटियों से, औरतों से? आप तो बैरागी हैं। फिर बोले भी, बात भी किए, तो ये सब उखड़ी उखड़ी बातें क्या किए? इसका मतलब क्या हुआ? मेरी बहू भी पागल, ये उम्र जल्दी आ गए, जल्दी आ गए। अब आप उम्र क्यों पूछे भाई बहू की? सारी बातें बताए। जब तो महात्मा जी थोड़ा मुस्कुरा दिए, कहें सेठ जी ये सब बातें तुम लोगों के समझ में इसलिए ही नहीं आई कि अभी तुम्हारी उम्र का जन्म का पता ही नहीं है। बहू ने ठीक किया, अरे ये बहू नहीं है, तुम्हारे गृह की लक्ष्मी है, देवी आ गई है, सौभाग्य समझो, ये बहुत बड़ा पुण्य है कि तुम्हारे घर में ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये तो लक्ष्मी आ गई है, इसकी तो पूजा करना चाहिए। शांत रहो, गुस्से थोड़ा ठंडा करो, मैं बताता हूँ। कहीं नहीं, इससे जब मैं मिला, रास्ता अपने जा रहा था, तो इसके अंदर भक्ति छलक पड़ी। ये बचपन से संतों गुरुजनों का दर्शन नहीं पाई, इधर अब मुझे बहुत दिनों में मिली तो संभाल न सकी और शिष्टाचार किया, हाथ जोड़ा, सिर झुकाया। तो मैं समझ गया इस बात को, तो खड़ा होकर आशीर्वाद दिया कि बेटी धन्यवाद तुम्हें, तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे जीवन को, इस भक्ति भावना को। तो उससे भी रहा नहीं गया, उसने मेरी जवानी और बचपना और योग्यता प्रौढ़ता को देख करके पूछ लिया बहू कि महाराज जी इतना जल्दी बैरागी आप हो गए हैं? तो मैंने उत्तर दिया कि समय का पता नहीं था कि शरीर कब छूट जाए, कब मौत आ जाए, इसलिए मैं जल्दी से बैरागी हो गया और अपने बंधनों को काटने के लिए, साधना भक्ति के लिए लग गया संतों के शरण में। तो मैंने ये उत्तर दिया, तो वो समझ गई। तो और मैंने उनसे पूछा, जानकारी लिया कि बेटी तुम्हारी उम्र कितना है? मैंने कंठी भक्ति दीक्षा उपदेश लिए, द्विज संस्कार लिए कितने बरस हो गए? उसने बताया 15 साल, मतलब 20 साल में शादी हुई, 5 साल की थी तभी माँ के पास बैठ करके गुरु से दीक्षा लिया था। तो उसने बताया कि मुझे दीक्षा लिए, जब से दीक्षा होती है तभी से मनुष्य की उम्र चालू होती है। जब तक दीक्षा नहीं होता है तब तक मानवीय जीवन में उसका नाम नहीं लिखा जाता है भाई। ये संत सत्संग में बताया करते हैं कि हमारे अंदर जब मानवीय गुण होंगे, संस्कार होंगे, सद्गुण होंगे, तभी तो हम मनुष्य कहलाएंगे। सद्गुरु कबीर कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, तो चान बाजन बाज। ऐ मनुष्य तेरे गुण महान होते हैं, तुम गुणों से मनुष्य कहलाते हो, तुम्हारे हाड़ चाम किसी काम के नहीं हैं। इसलिए गुण बढ़ाओ मानव जीवन के, दया क्षमाशील संतोष धीर विचार। जब ये जीवन में धाड़ होते हैं तो मनुष्य मनुष्य होता है, नहीं तो पशु श्रेणी का होता है। तो ऐसा मैंने उनको पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उसने मेरी भाषा को समझ लिया और बता दिया कि 15 साल मुझे दीक्षा लिए हो गए। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे पति का कितने दिन हुए दीक्षा लिए? कहीं ना रे बस साल भर, जब शादी हुई थी तब बहन बैठ करके द्विज संस्कार हुआ था हमारा, गुरु से दीक्षा लिया था, तो साल भर मेरे पति को हो गए। तो मैंने पूछा कि तुम्हारी सास? कहीं सास अब मन में धुकुर धुकुर करती हैं कि लाइन लेवे कोनो दिन, लाइन लेवे। तो ऐसे उठाव पटक में दुविधा में पड़ी हैं, अभी दीक्षा कहाँ लिए हैं, अब पैदा नहीं हुई है वो। और फिर मैंने पूछा तुम्हारे ससुर जी? तो ससुर जी तो ये सब चक्कर में रहते ही नहीं, उनका कुछ पता ही नहीं है। अभी उनका जन्म मानवीय जीवन में भक्ति साधना में कोई लक्ष्य नहीं है। बताओ सेठ जी, सही बात है ना? तुम्हारा लक्ष्य होता तो बहू को क्यों परेशान करते तुम, दुनिया भर की शंका सिकवा करके?
तो कहीं अब बासी की बात रह गई ताज़ा। तुम्हारे घर में नया संस्कार, कोई सद्गुण सदाचार भक्ति साधना की कहीं चर्चा ही नहीं होती है। संत कभी आते ही नहीं, संतों के दर्शन सत्संग से दूर रहते हो, तो नया अच्छे अच्छे कर्म कमाई होती नहीं। सदैव धन के पीछे भागते रहते हो, तो ताज़ा कर्म तो करते नहीं हो इस जीवन में। पूर्व जन्म की कमाई के बल पर आज खा पी रहे हो, जी रहे हो, सम्मान पा रहे हो। इस जीवन में तुमने धर्म भक्ति सद्गुण सदाचार की दान पुण्य की कमाई तो कर ही नहीं रहे हो, तो बस ये तो खा रहे हो। तो तुम्हारी बहू ने तो ठीक कहा है ना। इतना सुन कर के बूढ़ी बूढ़ा यानी सेठ सेठा इनकी तो आंखें ही खुल गई। उनके आंखों में आंसू आने लगे कि हमारा पूरा जीवन बेकार चला गया। ये बहू नहीं, वास्तव में लक्ष्मी है, देवी है, इसका तो पूजा करने योग है। आज हमारा भाग जग गया। तब महात्मा के चरणों में सेठ जी गिर पड़े और अहो भाग्य समझ करके गलती मानते हुए माफ़ी मांगते हुए अपने परिवार को लेकर बहू को लेकर घर आए और पुनः निमंत्रण भिजवाए कि महाराज जी पुनः आइए हमारे घर में, हम सेवा करना चाहते हैं और आपसे भक्ति लेना चाहते हैं, तो तभी हम पुण्य के भागीदार होंगे और मनुष्यता में हमारा नाम आएगा। महात्मा जी निमंत्रण स्वीकार करके गए। बहू फिर वही मिली और दंडवत प्रणाम किया। कहा स्वामी जी बैठिए, मैं भोजन तैयार कर रही हूँ। तब तक में बूढ़ी बूढ़ा आके बैठ गए, कुछ ज्ञान की चर्चा होने लगी। भोजन बन गया, बहू भोजन कराती है प्रेम से। महाराज जी पाते हैं भोजन, आचमन वचमन करके जब फुर्सत होके बैठते हैं तो बहू आकर के बड़ी मर्यादा से बैठ जाती है नमन करके और कहते हैं महाराज जी कुछ ज्ञान दीक्षा हमें सुनाइए। महाराज जी कहते हैं बेटी अब मैं क्या सुनाऊं, तुम्हारे अंदर इतने अच्छे संस्कार हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान की भूख तो बनाए ही रखना चाहिए। जैसे शरीर के लिए रोज़ भूख लगती है, रोज़ खाते हैं तो शरीर चलता है 70-80 साल 90 साल, ऐसे ही हमें ज्ञान की भूख बनाए रहना चाहिए। रोज़ रोज़ सत्संग में जा कर के सत्संग में ज्ञानार्जन करना चाहिए, भक्ति को मजबूत करते रहना चाहिए। जैसे भोजन पच जाता है तो भूख लगती है, ऐसे ही ज्ञान सुन करके भूल जाता है। और जब फिर ज्ञान सुनते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, फिर ताजगी आ जाती है, ताकत आ जाती है, बल आ जाता है और फिर से हम आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। इसीलिए जीवन भर सत्संग को छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है, ढिलाना नहीं है। साधन ध्यान रोज करना चाहिए। स्वाध्याय चा प्रवचनम चा दानम चा प्रवचनम चा ज्ञानम चा प्रवचनम चा, मतलब कि धन कमाओ, भोजन करो, घर गृहस्थी में रहो, काम धंधा करो, लेकिन प्रवचन साधन स्वाध्याय सत्संग बंद ना करो। महात्मा जी कहते हैं बेटी मैं अब कुछ एक बात बताओ मुझे, तुम भोजन अच्छी तरह बनाती हो? कहीं महाराज बनाई खिलाई तो हो, जानते तो हैं आप, खाए तो हैं। कहीं अच्छा हलवा बनाना जानती हैं? कहीं हाँ हलवा तो बनाती हूँ, देखो बहुत बढ़िया हलवा बनाना जानते हैं। अच्छा तो खीर बनाना जानती हैं? महाराज खीर भी बनाती हूँ। अच्छा तो दूध से दही बनाना जानती हैं? हाँ महाराज। घी बनाना जानती हैं? हाँ महाराज। सब बढ़िया जानती हूँ। कहीं एक बात और बता दो, दुख में से सुख बनाना जानती हो? कहीं महाराज ये तो आज तक मैं नहीं बनाया, लेकिन बस इसी को जानना है। जो मनुष्य दुख में से सुख बनाना जान लेता है तो दुनिया की समस्त बातें वो जान लेता है। तो धन ना हो तो भी सुखी रहता है, पढ़ा लिखा ना हो तो भी सुखी रहता है, बाल बच्चे ना हो तो भी सुखी रहता है, शरीर निर्बल हो तो भी सुखी रहता है। हर तरह से जिसने दुख में से सुख बनाना जान लिया वो हर समय तृप्त रह सकता है। ये है सोचने और विचार करने की कला। एक कला के बिछुरे बिकल होत सब ठाव। सतगुरु कबीर कहते हैं यही एक कला न जानने से संसार के लोग सब विकल हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। वो है जीने की कला। और जीना कैसे आता है? बस यही दुख में से सुख बनाने की कला। जीवन मिला है तो दुख सुख दोनों भाई हैं, एक जाता है एक आता है।
तो हमारा दुख कैसे दूर रहे, सुख में कैसे हम बदल दें, ये कला होनी चाहिए। जैसे दुख में से सुख कैसे बन जाता है। एक भिखारी था, आया भिक्षा मांगने लगा। उसी समय बहू अपने पति को भोजन करा रही थी। पति बड़ा गुस्सैल था, ताज़ा भोजन था, थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया था सब्जी में। दाल में नमक डालना भूल गई थी और सब्जी में नमक दूना पड़ गया था। जब भोजन दिया थाली में तो पति एकदम भड़क पड़े। अब थाली तो नहीं पटके, लेकिन उधर थाली झिटक करके और चल दिए, नहीं खाएंगे, ये जहर बना के रख दी है। तमाम भन भनाते हुए उठ गए, हाथ धो लिए, खाए नहीं, एक कौर भी नहीं खाए। अब घर की देवी संस्कारी थी, समझदार थी, वो उदास हो गई कि मेरे पति भोजन नहीं कर रहे हैं तो मैं उनके बिना भोजन किए कैसे करूँगी। उसने भी भोजन नहीं किया। खैर देखकर थाली सोच रही थी कि एक कौर भी नहीं खाए, बनाना सब मेरा बेकार हो गया। तो इसने में क्या हुआ, भिखारी सामने दिखाई दिया, भिक्षाम देहि। तो सोचा कि मेरे पति तो केवल चखे भर हैं, भोजन तो खराब हुआ नहीं, अब दे देती हूँ इसी भोजन को इस भिखारी को। थाली सहित भिखारी के सामने रख दिया। भिखारी इतना खुश हुआ कि पहली बार स्वागत के साथ सजा हुआ व्यंजन थाली में ऐसा मिला था उसे खाने को। नहीं तो लोग मतलब को दे देते थे, फेंक देते थे बासी कुसी जूठा मीठा भोजन। तो पहली दिन ऐसा देखा, उसके मन में अपार खुशी पड़ी। बहू को देखा एक नज़र, मन खुश हो गया कि वाह ये तो बहुत देवी है। भोजन को देखा, स्वागत करते हुए मन ही मन अपने इष्ट का स्मरण किया और हाथ लगाया भोजन। सब्जी में हाथ गया, चखा तो नमक बहुत। दाल को टेस्ट किया तो नमक ही नहीं, तो दाल साग दोनों मिला दिया, बैलेंस बढ़िया बन गया। प्रेम से भोजन कर लिया। बहू देख रही थी, सोचने लगी कि हम बुद्धिमान हैं कि ये बुद्धिमान है, हम सुखी हैं कि ये सुखी है। हम अपने को पढ़े लिखे मानते हैं, बहुत ज्ञानी मानते हैं, मेरे पति अपने को कितना मानते हैं, हम इसे भिखारी मानते हैं, गिरा हुआ आदमी, लेकिन कितना सुखी इंसान है, तरीका जानता है। हमारे पति इतना ज्ञानी होकर के भी तरीका नहीं बना सके। अरे ऐसे ही मिला सकते थे, दाल भात का बैलेंस बना सकते थे। लेकिन एक भिखारी कितना सुखी है, इतना आनंद पाया है उसी भोजन से, और जिसने तरीका नहीं जाना उसी भोजन को फेंक करके चला गया और अपार गुस्सा जलन में परेशान हो गया। ये है दुख में से सुख निकालने की कला। एक राजा था, बहुत बड़ा धनी आदमी था। अपने मंत्री से कहा मेरे पास कितना धन है। उसने कहा रुको हिसाब लगाता हूँ। उसे हिसाब लगाने में कई घंटे लग गए। आया, कहने हुजूर आपके पास इतना धन है कि 40 पीढ़ी बैठे बैठे खा सकती है। तो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि भोजन शाम के किया तो भोजन ही नहीं पचा। 12 बजे तक नींद नहीं आई, खुशी के मारे भी नींद नहीं आती। 1 बज गए तो एक बिंदु मन में उठा शंका, कहीं अगर 41वीं पीढ़ी पैदा हो गई तो वो क्या खाएगी। इतनी बात उठते ही अब मारे चिंता के मारे नींद हराम हो गई। 41वीं पीढ़ी क्या खाएगी। अब बदहजमी हो गई, सुबह हो गई, नींद आई नहीं, पेट पतला हो गया, लैट्रिन भागने लगा। मंत्रियों से बताया कि अब जान जाएगी यार, बहुत हैरानी हो गई। उसने कहा हुजूर समझ गए हम, ये शारीरिक रोग नहीं है, मानसिक रोग है। ये दवा डॉक्टर के पास नहीं है, ये संतों के पास दवा होती है। बोले कैसे फिर संत मिले, कहीं चलो हम बताते हैं। गए फिर बगीचा में, एकांत जंगल में संत कुटिया बनाए रहते थे, साधन मग्न थे। वहाँ पहुँचे अपने मंत्रियों को लेकर 2-4-10 लोगों को। राजा हैरान परेशान थे, तुरंत हाथ जोड़े, संत भगवान जल्दी करिए,
शरीर चला जाएगा, बहुत बीमार है। महात्मा जी ने कहा कि अरे मेरे पास क्यों चले आए हो, इसकी दवा तो तुम्हारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है भक्तिमती, उसके पास ये दवा है, गरीब बुढ़िया है। तो राजा ने कहा कि चलो उसी के पास चलते हैं, नहीं शरीर छूट जाएगा। महात्मा जी ने कहा रुको, पहले तरीका जान लो। जैसे यहाँ चले आए हो आश्रम में, खाली हाथ जोश में गरज में चले आए हो, ऐसे मत जाना। वो गरीब बुढ़िया है, जरा गरीबों पर दया करके जाना, तुम राजा हो। राजा जोगी बेटी खाली हाथ न भेंटी, ये नीति है कि बेटी के यहाँ जाना तो खाली हाथ मत जाना, नहीं उसकी इंसल्टी होगी, उसकी सास कहेगी यही है तुम्हारे भैया पिता, तो इंसल्टी होगी। उसके यहाँ कुछ लेके जाना, कुछ ना हो तो हाथ में प्रसाद लेके जाना बच्चों के लिए। असाधु के यहाँ जाना तो खाली मत जाना, कुछ हाथ में कुछ ना ले जाओ तो दूठो तुलसी का पत्ता लेते चले जाना, फूले लेते चला जाना, महाराज को चढ़ा के प्रणाम कर लेना, कुछ हाथ में लेके जरूर जाओ। राजाओं के पास भी जाओ तो कुछ लेके जाओ, नहीं तो गुस्सा उसका गर्म हो जाएगा दिमाग। तो राजा जोगी बेटी खाली हाथ न भेंटी, तो ऐसे ही बूढ़ी के पास जाना, वो गरीब है तो कुछ लेके जाना, तुम राजा हो। राजा को इशारा मिल गया, राजा घर गया, तुरंत गाड़ी में लदवाया कुछ चावल दाल गेहूं आटा और लेके चला। कुछ दूर के पास में उसका घर था, वहाँ गया, देखा कि वहाँ कोई नहीं, सन्नाटा है। एक लड़की 7-8 साल की बच्ची झाड़ू लगा रही थी, किसी को ना देखे तो बोले अरे बच्ची इधर आ। आई बच्ची हो, बोले इस पर कोई बूढ़ी माँ रहती है? कहें हाँ हाँ वो तो मेरी माँ है, दादी माँ है। अच्छा कहाँ है? दौड़ के गई अंदर, तो ध्यान में बैठी हुई थी, अपने गुरु की अपने इष्ट की उपासना में लगी हुई थी। वो आकर कहने लगी दादाजी मेरी दादी अभी पूजा कर रही है, अभी 2 घंटा के बाद ही वो मिल सकती है। कहीं अरे बेटी हम आए हैं, राजा हैं, खाने के लिए लाए हैं। कहीं अरे खाने के लिए क्या ज़रूरत है, आज हमारे पास सब कुछ है खाने को। कहीं अरे कल के लिए भोली बच्ची, कल के लिए हो जाएगा, परसों के लिए हो जाएगा, महीनों के लिए हो जाएगा। कहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आज हमारे पास भोजन है, खाने को है, कोई कमी नहीं है, कल के लिए हमको नहीं चाहिए। कहीं आखिर कल के लिए हो जाएगा, क्या बुरा, कल कौन देगा? कहीं जौन आज दिया है वही कल भी देगा। राजा को ये बात लग गई, सारा गल्ला वहीं छोड़ करके, बहुत लड़की चिल्लाई कि मेरी माँ बहुत डांटेगी, इसको ले जाइए, लेकिन राजा छोड़ करके चल पड़ा। एक एक कदम जैसे बढ़ाता तो धक्का लगता, उसे धिक्कारता, अरे तू राजा है, तू धनी है, तू ज्ञानी है, तू मूर्ख है। एक छोटी सी बच्ची, एक गरीब है, नन्ही सी बच्ची को इतना संतोष है कि आज के लिए उसको खाने को है, कल की चिंता नहीं है। अब हम ऐसे अभागे हैं, 40 पीढ़ी के लिए है, 41वीं की चिंता कर रहा है। अरे अभागा तू राजा है, इतना धिक्कारा अपने को। एक एक कदम उसका दुख दूर होता चला गया, शरीर स्वस्थ होता चला गया, पसीना के माध्यम से सब तबीयत उसकी ठीक हो गई और ताजगी आ गई। महल पहुँचते पहुँचते निर्णय लिया कि अब मैं अपने सारे धन को, इस राज वैभव को लुटाऊंगा, धर्म में लगाऊंगा। और घोषणा कर दिया कि मंत्रियों जाओ ऐलान कर दो, गरीबों को मैं बांट दूंगा धन, संत महात्माओं को बुलाओ, उनके लिए कुटिया बनवाओ, रोगियों के लिए अस्पताल खुलवाओ, इस तरह से धन को लगा दो। अरे जो पैदा होंगे आगे, क्या वे लुंज पुंज पैदा होंगे? जब मैं अकेले दम अपनी इस छोटी सी उम्र में 40 पीढ़ी के लिए पैदा कर दिया धन, तो क्या मेरे बच्चे पैदा होंगे भविष्य में तो अपने पेट के लिए नहीं खाएंगे, सब खाएंगे, सब कमाएंगे। इसलिए धन की चिंता मत करो, अपने तमाम पीढ़ियों की चिंता मत करो, वर्तमान में धर्म कर्म में लगो। धर्म कर्म से ही अपना वर्तमान का जीवन, भविष्य का जीवन सुखी हो सकता है। दोनों
लोक परलोक ठीक करने के लिए हमें वर्तमान जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। ऐसा सोच करके राजा एकदम खुश हो गया और उसका सारा रोग चला गया। दुख था अब सुख में बदल गया। ये है दुख में से सुख निकालने की कला, सुख से जीने की कला। इसी तरह हर तरह आप दुख में से सुख बना सकते हैं। एक आदमी था, वो बहुत पहले का एक ठाकुर जी थे, बहुत धनी आदमी थे। और उसके मित्र एक था बचपन का, आया 20-25 साल में। तो उसका मन हुआ कि मैं अपने मित्र से मिलाऊं ठाकुर साहब से। मिलने गया घर, तो घर ही नहीं मिल रहा था। लोगों से पूछा कि मेरे मित्र फला नाम का हैं, दिनेश सिंह नाम के ठाकुर जी हैं, तो उनका घर कहाँ था भाई? यहीं तो था। कहें अरे भैया कहाँ से आए हो? यही घर तो है। कहें ये तो खंडहर है, उनका तो महल था। कहें अरे जाने दीजिए, कितने साल में आए हो? कहें 25 साल में आए हो। कहें वो तो कब के सब ढह गया, वो बहुत गरीब हो गए, बेच खा लिए, मकान दूसरा बन गया, अब उसी झोंपड़ी में रहते हैं। जाओ। वहाँ गए तो अंदर बैठे थे, आवाज़ दिए, दोनों देखकर पहचान गए। उदास थे मित्र, अपने ठाकुर की मित्र की हालत देख करके बहुत उदास हो गए। उदासी का कारण पूछे। दिनेश सिंह बोले कि आप उदास क्यों हैं भाई, इतने दिन में मिले हो? कहीं उदास इसलिए हूँ कि आपकी दशा देख करके आप बड़े दुखी हैं। कहीं नहीं नहीं, भल खबरदार, ऐसा नाम मत लेना, मैं दुखी बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे पास 2-2 पहरेदार हैं, उनके चलते मेरे पास दुख आ ही नहीं सकता। कहीं ना, मुझे तो कोई घर में अन्न भी नहीं दिखाई देता, कुछ कपड़े भी नहीं दिखाई देते रहने के लिए सुख सुविधा में। आप कहते मेरे पहरेदार हैं? कहीं हाँ हाँ। कहीं चलो दिखाओ। कहीं आइए बाहर। बाहर निकल करके देखे तो दरवाज़ों के सामने दीवार में लिखा था, इधर भी उधर भी, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। कहीं यही मेरे दोनों पहरेदार हैं। कहीं अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? कहीं अरे वो ठकुराई नहीं रही 25 साल पहले की, तो ये गरीबी कैसे रहेगी? ये भी चली जाएगी। जब वो नहीं रहा तो ये भी कैसे रहेगा? तो ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, यानी दुख भी नहीं रहेगा, सुख भी नहीं रहेगा। वर्तमान में प्रसन्न रहो। कहा मैं एकदम प्रसन्न रहता हूँ, भजन करता हूँ, साधन करता हूँ, रूखा सूखा खा करके मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बादशाह की तरह जीता हूँ। संतोषम परम सुखम, मैं संतुष्ट रहता हूँ अपने गुरु भक्ति में, ज्ञान गुण में। मेरे पास दया, क्षमा, शील, संतोष, इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ भरी हैं सुख से कि क्या कहना। ये सब पहरेदारों को मैं खड़ा कर रखा हूँ, ये संपदाशाली हैं एक से एक, मुझे सदैव हौसला देते रहते हैं, मुझे ताकत देते रहते हैं। इसलिए मैं कभी भी दुख का नामो निशान मेरे जीवन में नहीं है। सुन करके मित्र तो अवाक रह गया कि हम लोग इतना धनी हैं, फिर भी तमाम तरह से चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं, रोते बिलबिलाते रहते हैं, शिकवा शिकायत करते रहते हैं। लेकिन हमारे मित्र दिनेश सिंह की हालत तो आज हमको समझ में आई। उस दिन से मित्र भी ये संकल्प लिए कि मुझे भी ऐसा जीवन जीना है। ये है दुख में से सुख बनाने की कला। महाराज जी ने कहा बेटी, आज से तुम दुख में से सुख बनाने की कला सीख लो। जब कभी ऐसा दुख आवे तो सोच लिया करो, सोचने का नजर या ढंग अच्छा सोचो। एक उसने कहा कि महाराज समझ में अभी, और मान लो कोई विपत्ति आ गई, जैसे कि अब हमारे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो अब उसमें से एक बच्चा ख़त्म हो गया तो दुख तो होता है। कहीं अरे बेटी दुख आ गया, मैं भी जानता हूँ कि एक जवान लड़का ख़त्म हो गया, कमाया, मेहनत, बुद्धिमान, बढ़िया, देवता जैसे बेटा ख़त्म हो गया, तो निश्चित है माँ बाप को दुख हुआ। तो अब वहाँ पर दुख तो आया, लेकिन सुख बनाना है उसे। तो यही सोचो कि 4 फल मिले थे, कर्म दाता ने, कर्म विधाता ने हमें भाग्य ने दिया था 4, तो 1 ले लिया, 3 तो मेरे पास अभी हैं, 4 ले लेता तो हम क्या करते। इसलिए 3 को ख्याल करके मगन हो जाओ कि वाह प्रभु तुझे धन्यवाद है, तुझे बहुत बहुत बलिहारी है,
तूने तीनों को हमको छोड़ दिया, एक को केवल लिया। वाह वाह, बहुत अच्छा, बस आप मगन हो जाओगे। कहें महाराज वो तो रही बेटा की बात, अगर पति चला जाए तो? कहें बेटी उसमें भी कोई समस्या नहीं, कभी ऐसी घटना हो तो दुख में से सुख बना लेना, नहीं तो फिर जीवन खतरे में हो जाएगा। फिर उसमें कैसे? कहीं माना कि पति कभी चला जाए तो ये पहले से गुरु संत कहते ही हैं कि कोई संसार में अपना नहीं है, सब धोखा है, सब नकली है, एक दिन सबको जाना है। पहले से कमर कस के तैयार रहो वियोग के दिन को देखने के लिए। तो जब ऐसी घटना हो तो सोचना कोई बात नहीं प्रभु, मुझे पति मिला, आज नहीं रह गया, उनके शादी हुए इतने बरस बीत गए, हमारे पास कुछ पुत्र धन भी मिल गया है, तो कोई बात नहीं, पति चले गए, एक दिन जाना ही था। तो आखिर होते तो उनका डर, उनका अनुशासन और हर प्रकार से उनके लिए ख्याल मुझे करना पड़ता। हमारे साधन भजन में भी वो विघ्न बनते थे, और भी कई कारण से उनका मुँह देखना पड़ता था, और संयम से जीवन जीने भी हम नहीं पाते थे। तो चलो चले गए, अच्छा हुआ, अब हम स्वतंत्र होकर के भक्ति साधन करेंगे, अपने आत्म कल्याण में लगेंगे। रह गई पुत्र की बात, पुत्र बड़े हो गए हैं, अब अपना काम करेंगे, उनकी जिम्मेदारी हम निभा देंगे, पढ़ा लिखा देंगे, कुछ व्यवहार देख लेंगे, माँ के तहत माँ का पद है तो हम देख लेंगे बच्चों के लिए। लेकिन पति नहीं, कोई बात नहीं, बस एक पति ही तो नहीं है, माँ बाप हैं, भाई बंधु हैं, ननंद भावज हैं, तमाम लोग हैं, और गुरु का ज्ञान है, फिर किस बात का, कहाँ दुख है मुझे? जब ऐसा सोचोगे तो दुख में से अपार सुख निकल आएगा। ये है जीने की कला। जो लोग ऐसा कायदा नहीं जानते हैं, ये कला नहीं जानते हैं, तो मैंने देखा ऐसे बहुतों को, एक बच्चा खत्म हो गया, साथ साथ माँ भी खत्म हो गई, बीमार होके उसी की याद में, उसी की याद में। अरे 3-4 बच्चे और हैं, वो दुश्मन हैं क्या? उनकी खुशी में आप जिंदा रहिए, काम करिए, धर्म करिए। आखिर वो कौन है? एक के पीछे जान चली गई, कितना नुकसान हुआ सबका। तो इसीलिए उसकी फिक्र मत करो, 3 को फिक्र करके आप प्रसन्न हो जाओ कि मेरे पास सब हैं। अरे सब चले जाते तो भी मैं तो हूँ, क्योंकि सब जाने वाली चीज़ है यहाँ। ऐसा सोच करके दुख में से सुख बनाने की कला, ये कला संत से मिलती है, सत्संग से मिलती है। ये सबसे बड़ी जीवन में कला है। ये कला, ये कायदा, ये ढंग जिसको नहीं आया, जीवन में सब कुछ भौतिक उपलब्धि पा करके भी पीछे पड़ा रहता है दुख, और हम सुख के लिए तरस जाते हैं, जिंदगी समाप्त हो जाती है। इसलिए हम भक्ति के माध्यम से जीवन जीने की सुख की कला जानें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।